अब इसी में आपको पता है 3 हेलीकॉप्टर आ रहे थे। एक हेलीकॉप्टर ने बोला कि मैं, आगे वाले हेलीकॉप्टर ने बोला कि मौसम खराब है, मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन उसके पीछे दोनों हेलीकॉप्टर निकल गए और वापस आके गुप्त काशी या वहां के हेलीपैड पे लैंड कर गए। इसका क्या मतलब है? ये मेरे ख्याल से पहली बार उस एरिया में उड़ रहे थे। आज केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उसने हमारी पूरी व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए। और पिछले अगर 1 महीने में अगर आप देखें, कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, उसने इस बात की ओर सवाल उठाए हैं कि हम ज्यादा लालच में जो मानक बनाए गए हैं उनकी अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं? क्या पायलट ज्यादा समय तक फ्लाइंग तो नहीं कर रहे हैं? वो तमाम सवाल हमने आज खड़े भी किए थे। बहरहाल सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर स्पष्ट किया है कि डीजीसीए द्वारा जो मानक बनाए जाएंगे उसको हर कीमत पर मानना पड़ेगा। पायलटों की ट्रेनिंग की बात हो या और कोई चीजों की बात हो, उन्होंने कहा कि जो भी यात्री जा रहा है उसकी सेफ्टी सबसे फर्स्ट है, सबसे जरूरी है, उससे किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये पिछले घटनाक्रम जो हैं, ये पूरी व्यवस्था पे सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। मसलन अगर आप 8 मई को देखेंगे, गंगोत्री में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 6 की मौत हो जाती है। 12 मई को बद्रीनाथ में रोटर स्ट्राइक हो जाता है। 17 मई को एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग होती है। 7 जून को गुप्त काशी में हाईवे पे क्रैश लैंडिंग होती है। और आज 15 जून को गौरीकुंड में बड़ा हादसा हो जाता है, 7 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हमें चाहिए कि हम चर्चा भी करें और समाधान क्या है उस ओर आगे बढ़े। और इसीलिए हमने बहुत ही खास मेहमान को देवभूमि डायलॉग के मंच पे आमंत्रित किया है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी साहब, आपका एविएशन में बड़ा लंबा अनुभव है। बहुत धन्यवाद अनिल तिवारी साहब, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। इस मौका तो अच्छा नहीं है, बहुत दुखद है। बहुत दुखद घटना हुई है सुबह, जिसमें 7 लोगों की जान गई है। बट सर, अगर स्टार्टिंग से ही हम देखें, मैं जैसे घटनाक्रम गिना रहा था, आपको भी लगता है कि जो हमने तय एसओपी बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है? वरना एक के बाद एक हादसे नहीं होते। नहीं रमेश जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। ये जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शुरू हुआ है, करीब 14 साल पहले शुरू हुआ था सर। उसमें मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक से, मुझे ध्यान है तो 5, 6 या 7, 8 हेलीकॉप्टर ही उड़ते थे इस एरिया में। और इस समय कम से कम 35 करीब करीब हेलीकॉप्टर्स वहां पे हैं जो 24-25 सहस्त्रधारा से उड़ते हैं। और 9 हेलीकॉप्टर गुप्त काशी, सीरी और फाटा जो हेलीपैड है, जो केदारनाथ के पास है, वहां है, उसमें से 6 लगातार उड़ते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर्स की उड़ने की जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। मे बी इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लोगों की आस्था जैसे से बढ़ी है, लोग केदारनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं। और क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम है, पैदल नहीं चल पाते हैं, तो एक माध्यम मिला है इनको हेलीकॉप्टर का कि वहां जाके दर्शन करके आए। लेकिन आपने देखा होगा, इस साल 5 दुखद घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 तो फेटल हुए हैं, जिसमें 13 लोग मरे हैं, और 3 भगवान की कृपा से एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ है। तो ये दुखद है। बट सर, ये जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि साहब जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी का सबसे ऊपर ध्यान रखा जाए, तो सवाल तो उठ रहा है कि फिर ये क्या कर रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे कोई भी हो, कोई भी हेलीकॉप्टर कहीं भी हो, चाहे इस एरिया में हो, चाहे समुद्र के ऊपर हो, चाहे डेजर्ट में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ऑयल ड्रिलिंग के लिए हो, जो भी हेलीकॉप्टर को डीजीसीए क्लियर करती है, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ क्लियर करती है। पायलट का एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसका क्लियरेंस देखा जाता है, हेलीकॉप्टर की क्लियरेंस देखी जाती है, सब कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी रूल लिखा हुआ है। अब क्या होता क्या है कि रूल तो लिख दिया आपने, फॉलो किसको करना है? पायलट को करना है। फॉलो किसको करना है? टेक्नीशियन को करना है, इंजीनियर को करना है। और ये रूल वहां फॉलो होते हैं कि नहीं होते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, रूल फॉलो होता है, लेकिन रूल के साथ साथ, हेलीकॉप्टर उड़ाने के साथ साथ
एक जो आपने रूल लिख दिया, उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपका कोई भी हाथ नहीं होता है, जिसके आपके हाथ में वो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आपके बिल्कुल हाथ में नहीं होता है, स्पेशली इस एरिया में, वो है मौसम। सर लेकिन वेदर को लेके बादल भी तो आ आईएमडी जो जाएंगे। है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एडवांस में ही हमें बता देता है ज्यादातर समय में। और नहीं, ये बात सच है नहीं, कि बिल्कुल केदारनाथ का टेरेन टफ है, वहां पर मौसम बदलते रहता है, बहुत चैलेंजिंग टेरेन है, इसको मैं एग्री करता हूं। बट सर हम कॉम्प्रोमाइज ना करें ना। अगर हमें लग रहा है कि साहब मौसम सही नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही इसे ही मैंने कहा ना आपसे, आपसे मैंने यही कहा कि रूल रेगुलेशन डीजीसीए ने बनाए हुए हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं जिनको चेक करना वो हैं। उसके बाद अब कोई भी रूल रेगुलेशन बना के हर दिन वहां नहीं रह सकता है कि हर दिन हर हेलीकॉप्टर में एक इंस्पेक्टर हो, एक चेक करने वाला हो कि ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो वहां का जो पायलट है, जो रोज फ्लाई कर रहा है, उसको देखना है। बट सर और जो भी पायलट वहां जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां हैं, ये महंगे पैसे देकर पायलट को अपॉइंट करती हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा फ्लाई करिए। ओके, आपको इस बात को मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं। वहां पे मैं सिर्फ फाटा, सिरी और गुप्त काशी की बात करता हूं, जहां तीन जो केदारनाथ के पास है, जहां पे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर ही फ्लाई करते हैं, और जो 5 से 6 पैसेंजर ले जाते हैं, डिपेंडिंग की मौसम क्या है। अब आपको ये बता दें कि वहां पे एट वन टाइम सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। वहां पे रहते हैं 9 हेलीकॉप्टर, बट सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकते हैं। उसमें से भी हर हर कंपनी के हेलीकॉप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, इस टाइम में आपको अपने हेलीकॉप्टर फ्लाई करने हैं। उस टाइम में भी उनको दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई लोग जल्दी जल्दी करके 1 घंटे का जैसे टाइम दिया, कोई जल्दी जल्दी करके और एक्स्ट्रा सॉर्टी करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें ही बोला गया है, जो सीरी और फाटा से है, वहां से सिर्फ 3 शटल करेगा 1 घंटे में। समझ रहे हैं आप? और बिल्कुल। जो गुप्त काशी से है, वहां पे सिर्फ 2 शटल करेगा। इसका मतलब कि आपने अगर टाइम बाउंड कर दिया है, इसका मतलब आप जल्दीबाजी करके, आप एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में वाली बात इसमें लागू नहीं होती है। आप बात समझ रहे हैं इस बात को? बट सर ये जो 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 एरिया है, वहां पर आपकी कैपेसिटी क्या है? आपको लिमिट तो करना होगा ना। आप जितना चाहे उतना थोड़ी ना उड़ा हाँ, सकते। अगर मैं एक लेमैन की तरह भी हाँ, पूछूं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि इसीलिए इसीलिए आपने गवर्नमेंट ने, 3 स्पॉट की बात की। हमारा तो यहां शहजदारा से भी हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो भी हाँ, चार धाम वहां की। वो अलग है। वहां से मैक्सिमम हेलीकॉप्टर वहां से उड़ते हैं। उनकी रूटिंग क्या होती है, वो करीब 24 से 25 आजकल उड़ रहे हैं। और वो क्या, वो टेक ऑफ करते हैं, वो गुप्तकाशी नहीं जाते हैं, वो सीरी फाटा नहीं जाते, वो सीधे यमुनोत्री जाएंगे। वहां पैसेंजर ड्रॉप करके फिर वहां से पैसेंजर लेके गंगोत्री जाएंगे। गंगोत्री से पैसेंजर उठा के वहां से लेके आएंगे, वो केदारनाथ आएंगे। केदारनाथ से पैसेंजर लेके आएंगे, गुप्त काशी लेके आएंगे, वहां रिफ्यूलिंग करते हैं, और वहां से फिर पैसेंजर्स लेके जाते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से फिर पैसेंजर लेके आते हैं वापस सहस्त्रधारा। ये रूटिंग है उनकी। और और वैली में जब भी इस पे फ्लाइंग बताइए, करते क्या हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटा लगता है? ये जैसा आपने बताया, वो ड्रॉप करते हैं फिर जी दूसरों को उठाते हैं, तो ये भी बहुत जी जल्दबाजी जी, का काम है सर। यहां भी हमें समझना होगा कि साहब आप हवा में उड़ रहे हैं, आप कोई ओला उबर नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। और जितने भी पायलट होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, एक बात में मेरे दिमाग में जो चल रही है, जो मेरे को थोड़ी बहुत इधर उधर से पता चला है। सी, एक्सपीरियंस होता है, किसी का एक्सपीरियंस डेजर्ट में फ्लाइंग का होगा, किसी का सी के ऊपर फ्लाइंग का होगा, किसी का जंगल के ऊपर फ्लाइंग का होगा। लेकिन पहाड़ का फ्लाइंग, स्पेशली इस एरिया का फ्लाइंग, बहुत ही डिफिकल्ट है और डिफरेंट है। तो उसको इस एरिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में क्या होता है, उसको पता, अच्छा ये मौसम है, अगर एक क्लाउड यहाँ पे है तो इसका हम्म। मतलब ये गड़बड़ है। हम्म। अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, इसका मतलब गड़बड़ है। अगर हवा इतना बढ़ गई है, पीछे से हवा चल रही है, इतने नॉट की चल रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। एक्सपीरियंस वहां काउंट करता है। इसीलिए मैं चाहूंगा, अब मुझे 100% नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी पायलट वहां जाता है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस इज वन थिंग, उस एरिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब तक वो एक टेन्योर वहां कर न लेता है, मे बी जस्ट अ सजेशन, बिकॉज मैं उसमें इस समय वहां फ्लाई नहीं कर रहा हूं,
तो DGCA बाकी जो सीनियर पायलट्स हैं वो डिसीजन लेंगे। बट जस्ट ए सजेशन है कि मे बी जब तक वो पायलट, क्लियरेंस तो सबको मिलती है भाई, 4 सॉर्टी 5 सॉर्टी इंस्ट्रक्टर आता है उसको क्लियर करता है भाई। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक एक सीजन में एक पायलट किसी और के साथ पूरा फ्लाई ना कर ले, हर दिन का वेदर ना देख ले। अब इसी में आपको पता है 3 हेलीकॉप्टर आ रहे थे, एक हेलीकॉप्टर ने बोला कि मैं, आगे वाले हेलीकॉप्टर ने बोला कि मौसम खराब है मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे दोनों हेलीकॉप्टर निकल गए और वापस आके गुप्त काशी या वहां के हेलीपैड पे लैंड कर गए हैं। इसका क्या मतलब है? वेदर इतना ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता है कि, और ये जो दुखद घटना हुई है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, पायलट और जितने लोगों की देहांत हुआ है, ये मेरे ख्याल से पहली बार उस एरिया में उड़ रहे थे। ये जो मेरे को पता है, मैं गलत हो सकता हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, ये बात मैं हमें किसी भी को दोष सुनने में नहीं आई है देना। कि वो फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे थे, और जैसा कि आपने कहा कि उस उनका टेरेन में एक्सपीरियंस बहुत है आपको उनका एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन उस टेरेन में हाँ जो एक स्पेशल प्रशिक्षण चाहिए, जो आपने भी अभी जिसका जिक्र हाँ किया, उसकी कोई जी उसको कोई तय नहीं कर रहा है। हाँ, वो कर, ये जरूरी है। ये पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। मैं अपने अपने संज्ञान से ये पॉइंट रखना चाहूंगा। उसके बाद तो DGCA और बाकी जो करंट फ्लाइंग हैं, करंट सीनियर कैप्टन्स हैं, एग्जामिनर्स होंगे, ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। बट मैं जो सोच रहा हूं अपनी तरफ से, मैं अगर मुझे सजेशन देना हो, आपके माध्यम से अगर मुझे सजेशन देना हो, तो जो भी पायलट आता है पहले सीजन में, ही मस्ट फ्लाई विद समबडी। इसके इसके एवज में क्या होगा, एक पैसेंजर आपका हर सॉर्टी में कम हो जाएगा, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि एक पैसेंजर कम होगा, लेकिन दूसरे पायलट के साथ फ्लाई करिए। मैं जानता हूं, इस बात को भी जानता हूं, मानता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जितने हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हैं, ये सिंगल पायलट फ्लाई करते हैं। बट दूसरे वर्ल्ड में कंडीशन क्या है और केदारनाथ एरिया में कंडीशन क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। आपको एल्प्स एल्प्स कहीं पे 10-12 हजार की फीट की ऊंचाई नहीं मिलेगी। यहां पे आप 11 साढ़े 10 हजार फीट पे आप लैंड कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कंपेयर ना किया जाए कि भाई विदेश में एक ही पायलट फ्लाई करता है, सिंगल पायलट फ्लाई करता है। ठीक है, हमारे नीचे साउथ में भी कितने सिंगल पायलट फ्लाई करते हैं, डेजर्ट में कितने सिंगल पायलट फ्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि ये टेरेन ऐसा है, यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा रिक्वायर्ड है कि वी मस्ट हैव अ पायलट who has flown in this area extensively। एग्री अनिल तिवारी जी, एग्री। आज का एग्जांपल आप देख लीजिए, आज का इन एग्जांपल देख घटनाक्रमों से, लीजिए आप। इन घटनाक्रमों से हम एक सबक सीखे ना। एक, हमारे राज्य की साख खराब होती है। दूसरा, एविएशन सेक्टर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तीसरा, चारधाम यात्रा को लेके मन में कई सवाल आते हैं। और चौथा, एक इनसिक्योरिटी का भाव। अभी जो आने वाले लोग हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठने से 10 बार पहले सोचेंगे, उनके मन में एक डर बैठा होगा जब तक वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। मैं इस बात में एक और चीज रिपीट कर देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं NDTV पे था, और ये जो आपका एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, एक बड़ा दुनिया में एक बड़ा भय का माहौल हो गया था लोगों में कि नहीं भाई, अब जहाज से ट्रैवल करना ठीक नहीं है, और एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है। ये बड़ा रेयर होता है। एयर ट्रैवल जो होता है सबसे सेफ तरीका है ट्रैवल करने का। लेकिन उस बात को अलग रखते हुए हम फिर कहेंगे कि सेफ है, लेकिन हमको कुछ और अगर रूल्स डालने हो, कुछ और रेगुलेशंस डालने हो, जो ऑपरेटर्स हों उनके ऊपर कुछ और रेस्ट्रिक्शंस डालने हो, तो हमें डालना पड़ेगा और डालना सर, चाहिए। ऑपरेटर्स का तो एक ही काम है, की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहां जो ऑपरेटर्स फ्लाई कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, मुनाफा कमाना। उन्होंने लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल दिया है। देखिए रमेश जी, हर कंपनी जो भी बिजनेस करती है प्रॉफिट के लिए करती है, लेकिन इस प्रॉफिट में ये है, इसके पास एक एक पायलट भी होता है जिसको अपनी जान का भी खतरा होता है। तो कोई भी इंसान कुछ रुपयों के लिए अपना जान को खतरे में नहीं डालेगा। ये मेरा सोचना है और मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है इसके ऊपर कि जो भी पायलट आता है वो कुछ रुपयों के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा। लेकिन जो मैंने बताया, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे आज के दिन में 2 हेलीकॉप्टर उसी जगह से निकल गए और एक हेलीकॉप्टर जो आगे था वापस आना चाहता था क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं था। ये मेरा सोचना है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है,
हो सकता है कि मे बी लेटर ऑन कुछ पता चले कि हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन जो अभी जो दिख रहा है, अभी जो पता चल रहा है, वो मौसम की वजह से हुआ है, बादलों की वजह से हुआ है। और क्योंकि मेरा ये सोचना है कि क्योंकि वो जो पायलट था इस सेक्टर में पहली बार फ्लाई कर रहा था, हो सकता है उसके डिसीजन में हो सकता है बादल और वेदर, वेदर तो नहीं देखता ना कि सीनियर पायलट है वो, वेदर तो अपना वेदर काम करता रहे, क्लाउड आएगा क्लाउड जाएगा। तो अभी हमें तो करना क्या इसमें चाहिए सर? बहुत अभी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि साहब अब हम ऐसे नहीं उड़ने दे सकते, हम एक नई एसओपी बनाएंगे। डीजीसीए, यूकाडा, जितने भी एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग हैं, ये सारे बैठे, ये तय करें, और हमारे लिए फॉरमोस्ट है यात्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन आप 10 रूल बना लीजिए, आप 15 रूल बना लीजिए, आप 50 रूल बना लीजिए, फॉलो किसको करना है? फॉलो पायलट को करना है। काम क्या है कि पायलट की एक्सपीरियंस काम आएगा, पायलट की जो उस समय जो कॉकपिट का जो अवेयरनेस होता है उस समय वो काम आएगा। वो कैसे आएगा? एक्सपीरियंस आप किसी को सिखा नहीं सकते, किसी से खरीद नहीं सकते हैं। एक्सपीरियंस उस एरिया का उस एरिया में फ्लाइंग करने के बाद ही आ सकता है। और उनके दिमाग में ये बात भी डाल देनी चाहिए, चाहे ऑपरेटर हो चाहे पायलट हो, सेफ्टी इज फर्स्ट। आप एक सॉर्टी कम करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 सॉर्टी कम करिए, 2 शटल कम करिए, ऑपरेटर को ये बता के रखना चाहिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे डीजीसी हो चाहे ऑपरेटर हो, वो पायलट को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए। बहुत जरूरी है। और मैं अब फिर कह रहा हूं, पायलट, कोई भी पायलट, ये बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स, कोई भी पायलट जानबूझकर अपनी जान, अपने यात्रियों के जिसकी जान उनके उनके हाथ में होती है, उसको खतरे में कभी नहीं डालेगा। एक इस सिचुएशन में आदमी कभी फंस जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता है, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, जैसे इसके पीछे के 2 हेलीकॉप्टर ने हैंडल कर लिया। एक 2 मिनट 5 मिनट पीछे रहे होंगे उससे, ये वाला हेलीकॉप्टर नहीं हैंडल कर पाया, बादल सडनली आ गए होंगे। वो आप उस वैली को देखिए, बहुत पतला वैली है और बहुत स्टीप वैली है, उसमें टर्न करने में भी अगर है मुश्किल हो सकती है। चलिए तिवारी साहब, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। और मुझे लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेफ्टी पे काम करना ही होगा, बिकॉज हम चारधाम यात्रा को या उत्तराखंड को या हमारी हेली सेवाओं को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उससे लोगों के मन से उनको निकालना होगा कि नहीं साहब, आप अगर हेली से जा रहे हैं, आप सेफ हैं, ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे डीजीसीए की हो, चाहे पायलट की हो। और ये बहुत एक हमारे पुरखों से और कब से बात चली आई है, जान है तो जहान है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो मैं कल सॉर्टी कर सकता हूं, कल एक्स्ट्रा सॉर्टी कर लूंगा, परसों कर लूंगा, परसों दर्शन कर लूंगा केदार जी के। बिल्कुल आपने लेकिन जान बिल्कुल नहीं आपने रहेगी आपने तो क्या मूल करें? मंत्र बता दिया, जान है तो जहान है। बहुत धन्यवाद अनिल तिवारी हाँ, साहब तो आपका। एक और बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी, कि अब सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। आप इन एसओपी से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे यहाँ यात्री आ रहे हैं उनके मन में एक भाव हो, अगर मैं हवाई जहाज से भी हेलीकॉप्टर से भी जा रहा हूं तो मैं सुरक्षित जा रहा हूं, ये भाव उनके अंदर लाना होगा। और वो तभी ला सकते हैं जब हम सभी नियम कायदे कानून जो हम बनाते हैं, या जो डीजीसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने बनाए हैं, उसको हम लागू करें। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।